चाहे आप किसी भी उम्र के हों, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आज भी आपकी कमजोरी है तो ये चैनल आपके लिए मददगार साबित होने वाला है, बशर्ते कि आप इस चैनल पर रेगुलरली विजिट करें, आप इसे सब्सक्राइब करें और रोज़ जो ट्रांसलेशन का मैं ट्रिक आपको दूंगा तो ऑनेस्टली आप 5 मिनट 10 मिनट की प्रैक्टिस करें। मेरा दावा है और मेरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अपने आप में चेंज महसूस करेंगे। आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, आपका जो इंग्लिश का ओवरऑल लैंग्वेज स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे हमने लिया है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। मैं आपको इस हैव का थोड़ा सा बेसिक ग्रामर समझा देता हूँ कि आखिर ये हैव है क्या। वर्ब टू हैव के 3 पार्ट होते हैं, पहला हैव, दूसरा हैज़ और तीसरा हैड। आप यूँ समझ लीजिए कि तीनों भाई हैं, 3 अपने भाई हैं। सबसे बड़ा कौन है? हैड है, जो पास्ट टेंस है, जो सबसे पहले आया है धरती पे। उसके बाद कौन है? हैव है एंड हैज़ है। ये हैव और हैज जो है ना, ये ट्विन्स ब्रदर है, ये जुड़वा भाइयों की तरह है। क्यों मैं जुड़वा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कितने भी जुड़वा हों, कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी तो होगी ही। तो है इन दोनों के बीच हैव है ना, ये ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद करता है, ये क्राउड पसंद करता है, ये भीड़ पसंद करता है। मीन्स आप समझ गए होंगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट का साथ चाहता है। और हैज़ जो है ना, ये एकांत चाहता है, एकला चलो की नीति पे चलता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ चाहता है। तो इससे अब आप समझ गए होंगे कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट को लेता है और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट को लेता है। और हैड के बारे में, ये चूंकि बड़ा भाई है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे सब्जेक्ट प्लूरल दे या सिंगुलर दे, ये दोनों के साथ बराबर काम करता है। तो ये तो हो गई इनके बारे में थोड़ी सी जान परिचय। अब चूंकि इनका यूज़ हमें ट्रांसलेशन में करना है तो इनका अर्थ भी हमें जानना होगा कि आखिर ये कहाँ पे काम आएंगे। इसका मतलब होता है पास में होना। आप किसी चीज़ के मालिक हैं, कुछ आपके पास है, किसी के पास है, दुनिया में किसी के पास है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हैव या हैज़ से डिनोट करेंगे। और हैड क्या हो जाएगा? जब आप हैड लिखेंगे मतलब पास में था, ये पास्ट हो गया। मीन्स अगर बीते हुए समय में किसी के पास कुछ था, किसी चीज़ का कोई मालिक था, ऑनर था, तो हम हैड का यूज़ कर लेंगे। और अगर प्रेजेंट में हम लोगों के पास कुछ है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ कर लेंगे। ये तो हो गई इसके हिंदी मीनिंग की बात। अब आइए हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे चलते हैं। मेरे पास एक कलम है। आप देख सकते हैं मेरे पास, यहाँ तो सब्जेक्ट आ गया आई, और एक कलम है अ पेन। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट आ गया और अ पेन यहाँ पे नाउन आ गया। मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया है सब्जेक्ट प्लस नाउन है ना, यहाँ सब्जेक्ट आ गया ये और नाउन भी यहाँ पे आ गया। और इसके साथ क्या डालना है? हैव लगाना है। हैव का तीनों फॉर्म में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो आई चूंकि प्लूरल सेंस में लिया जाता है ग्रामर में, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। हैव लगाने से इसने एक मीनिंग दे दिया, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पे अगर ही रहता तो फिर मैंने आपको अभी बताया कि ही चूंकि सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब यहाँ पे आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अगर यहीं पे मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कलम था तो हम क्या करेंगे? आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। और अगर उसके पास एक कलम था तो ही हैड अ पेन। देख रहे हैं आप, यहाँ दोनों में ही हैड लगा है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एक बात तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई, अगर हम लोगों को किसी से एक्सप्रेस करना है कि मेरे पास कुछ है या मेरे पास कुछ था पास्ट में, तो हमारे पास कितना अच्छा हथियार मिल गया, टूल मिल गया इंग्लिश का। हम हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करके बना सकते हैं ट्रांसलेशन। तो अब आप सोचते जाइए और ट्रांसलेशन आपके जुबान पे आते जाएगा। उसके पास एक गाय है, ही हैज़ अ काउ, सिंपल है। उन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, उन लोगों दे
हैव चूंकि प्लूरल है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, उन लोगों के पास बहुत संपत्ति है। कोई सा भी नाम ले लीजिए, जॉन ले लीजिए, चलिए जॉन के पास एक कार थी, तो क्या हो जाएगा इसका, जॉन के पास एक कार थी, ये तो पास्ट है मीन्स हैड होगा, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जॉन है, तो जॉन हैड अ कार। कितना सिंपल है ना। आप मान लीजिए मेरे पास 2 हाथ है, तो क्या करेंगे, आई हैव 2 हैंड्स। मेरे पास 2 आंखें हैं, आई हैव 2 आईज। गाय के पास 4 पैर हैं, काऊ हैज 4 लेग्स। हो गया ना। दोस्तों मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने मन में सेंटेंस सोचते जाइए और उसको ट्रांसलेट कर दे जाइए। अगर आज का वीडियो मेरा आपको टफ लगता है, आप मेरा वीडियो भविष्य में कभी नहीं देखे, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन अगर आपने इसको एंजॉय किया है, आप सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा इसी हैव का एक दूसरा यूज़, और वो भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं पोजीशन, रिलेशनशिप्स, ओनरशिप्स की बात करूँगा, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे किया है।